लो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.5। तो 6.4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 6.5 क्या कहता है। थ्योरम 6.5 प्रमेय 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या मतलब? तो चलिए जानते हैं। चलिए दो फिगर हम ड्रॉ कर दिए हैं। क्या कर रहा है देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल ए दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यहां भी मान लेते हैं कोई एंगल डी, तो ये दोनों क्या है? बराबर, इक्वल है। तो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं इस एंगल से रिलेटेड जो साइड है ए बी और ए सी, और इस एंगल से रिलेटेड डी ई और डी एफ करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो इसका जो रेशियो होगा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, वो क्या होगा? समानुपाती होगा। तब कह रहा है क्या दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ये जो एंगल है उससे रिलेटेड साइड ए बी और ये ए सी, डी ई और डी एफ, तब कह रहा है कि क्या यह सिमिलर होगा। तो चलिए देखते हैं सिमिलर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। एंगल ए एंगल डी के इक्वल हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो लिख दीजिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दिया हुआ है। चलिए और क्या दिया हुआ है? एंगल ए एंगल डी के इक्वल हम लिए हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो एंगल से रिलेटेड ये जो दो साइड दिया हुआ है उसका रेशियो इक्वल है, तब कह रहा है कि यह ट्रायंगल सिमिलर होगा, यही मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए अब आगे सिद्ध करना है। क्या? प्रूव डैट, क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। चलिए ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या? तो देखिए, सिमिलर करने के लिए क्या मुझे पता है? सिर्फ मुझे पता है एंगल ए डी के इक्वल है। तो क्या ऐसे में हम प्रूफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ए बी के लेंथ के बराबर हम यहाँ डी ई से कट करते हैं और ए सी के बराबर डी एफ में। चलिए सेम लेंथ ए बी के बराबर यहाँ और ए सी के बराबर यहाँ, इस दोनों को हम मिला दिए। कुछ हम इसका नाम दे देते हैं ओ और इसका नाम पी दे दिए हैं। तो चलिए इसको हम रचना में लिख देते हैं जो कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्या किए हैं? तो चलिए ट्रायंगल डी ई एफ में ए बी के बराबर डी ओ तथा ए सी के बराबर डी पी लिया तथा ओ से पी को मिला दिया या मिलाया। चलिए तो अब देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे डी ओ पी ये छोटा सा ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि ये दोनों किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तब क्या हो जाएगा? जो होगा वो देखेंगे।
तो चलिए किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी और डीओपी में। चलिए हम क्या लिए हैं, ए बी के इक्वल क्या, डी ओ। तो चलिए यहां लिख देते हैं तथा ए सी के इक्वल डी पी। कहां से, तो रचना से। चलिए ये कंस्ट्रक्शन से आया है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल ये तो दिया हुआ है। चलिए यहां देखिए क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, डी ओ के, ए सी इक्वल है किसके, डी पी के, कंस्ट्रक्शन जो किए हैं। और एंगल यहाँ क्या है, इक्वल। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ओ पी में हम क्या यूज कर सकते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया तो यूज कर सकते हैं। तो चलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज कर देते हैं। तो चूंकि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से चलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डीओपी, क्योंकि यहां दो साइड और एक एंगल क्या है, सिमिलर सेम है। तो ये हो जाएगा क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए जैसे ही अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए अब एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल ओ के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तीनों साइड और तीनों एंगल सेम होना चाहिए दोनों फिगर में, ना छोटा ना बड़ा। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ के इक्वल होगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ओ होगा। और एंगल सी एंगल पी के इक्वल, एंगल सी एंगल पी के इक्वल, तथा एंगल सी इक्वल टू एंगल पी के इक्वल। तो चलिए कहां से है, सीपीसीटी हम तो जानते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए डी के इक्वल, बी सी के इक्वल, और ओ सी किसके, पी के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा देखिए फिगर में आगे बढ़ा जाए। देखिए ये तो काम ऊपर देखिए छोटा ट्रायंगल में हुआ है, ए बी सी और डी ओ पी में, लेकिन मुझे सिमिलर कौन सा ट्रायंगल को करना है, ए बी सी को सिमिलर करना है किसके, डी ई एफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा का तो काम हो गया, अब बड़ा पे चलते हैं। देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, यहां पे देख लीजिए, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो चलिए यहां से हम चलते हैं, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये मुझे दिया हुआ है। चलिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा लिख रहे हैं, या ए बी के स्थान पे हम डी ओ पुट कर रहे हैं। चलिए इसका नाम हम देते हैं इक्वेशन 1। ए बी के स्थान पे डी ओ बाय डी ई इक्वल टू ए सी के स्थान पे डी पी बाई डी एफ। चलिए कहाँ से, इक्वेशन 1 से। अब इसको उल्टा कर दीजिए। चलिए उल्टा क्यों कर रहे हैं तो अभी हम बता देंगे आपको थोड़ी देर में। डी ई बाई डी ओ इक्वल टू डी एफ बाई डी पी। चलिए दोनों में से -1 करते हैं, -1 घटाने पर, -1 घटाने पर दोनों ओर लिख दीजिए, दोनों ओर घटाते हैं। डी ई बाई डी ओ -1 इक्वल टू डी एफ बाई डी पी -1। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे।
एलसीएम क्या हो जाएगा, डीओ होगा एलसीएम, डीओ डीओ कैंसिल वन टाइम्स में, तो 1 इंटू डी, तो डी हो गया माइनस डीओ, यहाँ 1 से डीओ मिलेगा तो डीओ होगा, इक्वल टू यहाँ एलसीएम डीपी, डीपी डीपी कैंसिल वन टाइम्स में क्या हो जाएगा, डीएफ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 से डीपी में, तो डीपी इंटू 1 क्या हो जाएगा, डीपी। चलिए चलिए तो ऊपर देखते हैं थोड़ा फिगर में क्या हुआ है। डीई माइनस डीओ, देखिए डीई माइनस डीओ तो क्या बचेगा, ओई, तो चलिए ओई लिख दिए बाय डीओ इक्वल टू डीएफ माइनस डीपी, यहाँ देख लीजिए डीएफ माइनस डीपी तो क्या बचेगा, इतना बचेगा, तो पीएफ, तो पीएफ बाय डीपी। चलिए एक बार हम उल्टा लिखे हैं तो चलिए अब उल्टा कर देते हैं, फिर से उल्टा लिख के, उल्टा लिखने पर डीओ बाय ओई इक्वल टू डीपी बाय पीएफ। देखिए एक बार हम उल्टा किए फिर उल्टा किए तो रेशियो में जो रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जैसे अगर हम 2/3 बोलें इक्वल टू 2/3 या 3/2 इक्वल टू 3/2, तो दोनों को हम उल्टा कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम ही होगा। चलिए तो देखिए डी ओ बाई ओ ई, चलिए तो डी ओ बाई ओ ई इक्वल टू डी पी, डी पी बाई पी एफ। ये कुछ हम पढ़े हैं इस तरह से, क्या, हाँ याद आ गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई एक लाइन जो उसको कट करता है, यानी क्या करता है, उसको विभाजित करता है, तो यह लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाता है, सेम रेशियो में कट करता है तब, यानी डी ओ बाई ओ ई इक्वल टू डी पी बाई पी एफ। तो यही हम लाने के लिए यहाँ पे इसको उल्टा फिर उल्टा किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए इतना जो कांड किए हैं हम यहाँ पे, यही रेशियो लाने के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओपी पैरेलल ई एफ, तो यहाँ लिख दीजिए ओपी पैरेलल किसके, ई एफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल ओ किसके इक्वल, बी के इक्वल है, तो चलिए लिख दीजिए एंगल ओ इक्वल टू एंगल बी, कॉमा एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। अब देखिए एंगल ओ एंगल ई के इक्वल होगा, कैसे, तो दो लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्स रेखा इसको कट करे तो ये जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल ओ इक्वल टू एंगल ई, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ई, और एंगल पी इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ देखिए इस दोनों में एंगल ओ इक्वल टू एंगल बी और एंगल ओ इक्वल टू एंगल ई, तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा इस दोनों से, और यहाँ एंगल पी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ यहाँ से। तो अब देख लीजिए इस ट्रायंगल में एंगल डी, एंगल ए एंगल डी के ऑलरेडी क्या है, इक्वल, ऊपर में दिया हुआ था, तो चूंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो देखिए एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर, तो लिख देते हैं, इसीलिए एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। चलिए प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना था। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये तो मुझे दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, तो यहाँ जो हम पुट किए हैं डी ओ बाई डी इक्वल टू डी पी बाई डी एफ, डी ओ बाई डी इक्वल टू डी पी बाई डी एफ। तो यहाँ हम इतना स्किप करके डायरेक्ट हम यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए हम इतना
बड़ा चौड़ा इसको हम किए हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। देख लीजिए एक बार ऊपर से। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।